नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर में 2 रोजा कॉन्क्लेव का एहतमाम। बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू। यात्रा को लेकर वक्तों में दिख रहा खासा उत्साह। और श्रीनगर के इलाके केनेहामा नौगांव में कायम हुआ पहला प्राइवेट ड्रोन स्प्रेइंग सेंटर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग मिले और इससे वाबस्ता लोगों को राहत पहुंचे, इसके लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदामात की। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन सेंटर में इससे जुड़ी तमाम बातों पर तफसील से चर्चा करने के लिए 2 रोजा कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। किस तरह से सयाहों की आमद को बढ़ाया जा सकता है, इस पर खासतौर से बात की गई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ टूरिज्म महकमे और बॉलीवुड से जुड़े लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सियाहत को फरोग मिले और इससे वाबस्ता लोगों को राहत पहुंचे, इसके लिए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में 2 रोजा कॉन्क्लेव का एहतमाम किया गया। इसमें उन पहलुओं पर चर्चा की गई जिसकी बुनियाद पर सयाहों की आमद को बढ़ाया जा सकता है। इसमें शामिल माहिरीन ने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पर अपने ख्यालात पेश किए। टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुनक्किदा इस कॉन्क्लेव में शिरकत कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जलसे को खिताब किया। टूरिज्म सेक्टर को सफलता के नए शिखर पर ले जाने के लिए भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गंभीरता से प्रयत्न किया और पूरी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो अनेक लोगों के कल्पना के परे है। सियाहत के लिहाज से जम्मू कश्मीर में वसी इम्कानात मौजूद हैं। इसके लिए यहाँ कल्चरल, हेरिटेज, इको और एडवेंचर टूरिज्म मौजूद है और इस समत में भी सयाहों को बेदार बनाने की जरूरत है। इसके अलावा वेडिंग और फिल्मों की शूटिंग के लिए यहाँ की सीनिक ब्यूटी काबिले तारीफ है। हाल के बरसों में बॉलीवुड के दिग्गज लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है और इस लिहाज से ये यहाँ के टूरिज्म शोबे को बूस्ट देने में अहमियत का हामिल है। 70s और 60s की दहाइयों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर को प्रोजेक्ट करने में जो टूरिज्म के नक्शे पे लाने के लिए उन्हें एक बड़ा रोल अदा किया है। तो उस टाइम में जितनी भी फिल्में होती थी वो यहाँ शूट होती थी और पोस्ट मिलिटेंसी टाइम अब फिर से यहाँ पर बॉलीवुड ने यहाँ पर रुख किया। यहाँ पर लास्ट ईयर भी तकरीबन 100-125 फिल्मों की शूटिंग हुई। इस साल भी बहुत तेज़ी के साथ फिल्म शूट्स हो रहे हैं यहाँ पर। तो इससे भी एक बज़ क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी कि हालात सब कुछ ठीक है। जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बार फिर से बॉलीवुड राग़िब हो रही है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से कई मुस्बत पहल की गई हैं और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि साजगार हो रहे माहौल के दरमियान अब कश्मीर की वादियों में भी लाइट, कैमरा और एक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ पहले गोलियों की आवाज गूंजा करती थी। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहाँ मुख्तलिफ तरह के बुनियादी और तरक्कियाती काम को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद में तकरीबन 300% का इजाफा हुआ है। कश्मीर में टूरिज्म की कमी वैसे कभी भी नहीं थी। 80s में देखिए, 70s में देखिए, 60s पुरानी फिल्मों में हमने सब फिल्मों में कश्मीर देखा। वो कहीं ना कहीं गायब हो गया था हालात की वजह से, लेकिन अब इतना टूरिज्म है और ऐसी कॉन्क्लेव्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि डिस्कस करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस को लेकर भी बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर।
और फिल्म प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा अच्छा आपका एडवर्टाइजमेंट है किसी भी जगह को प्रमोट करना। ब्यूटीफुल पीपल, मेहमान नवाजी, कश्मीरियत, कल्चरल एस्पेक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल लुक, बहुत सारी चीजें मिलकर के कश्मीर को कश्मीर बनाती हैं। यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात की अपनी एक अलग शिनाख्त है। मौसम में आने वाली तब्दीली के मुताबिक सयाहों के पास कई तरह के मुतबादिल नुमाया हैं और यही वजह है कि हर मौसम सियाहत के लिहाज से मुफीद माना जाता है। जमीन की जन्नत माने जाने वाले जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पोटेंशियल के तय सयाहों में बेदारी पैदा हो, इसके लिए दौरे हाजिर के मुताबिक हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। यहाँ पर आए माहिरीन ने जो अपने ख्यालात पेश किए वो टूरिज्म को बूस्ट देने में अहम साबित होने वाले हैं। और अब बात करते हैं सालाना मुनक्किद होने वाली बाबा अमरनाथ यात्रा की। पिलग्रिम टूरिज्म के लिहाज से जम्मू कश्मीर यूटी के लिए बाबा बर्फानी की यात्रा काफी अहम मानी जाती है। तकरीबन महीने भर चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग मुख्तलिफ हिस्सों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा के तय लोगों की श्रद्धा देखते ही बनती है। बम बम बोले के जयकार से पूरा माहौल भक्तिमय बन जाता है। इस यात्रा में शामिल होना हर किसी की दिली तमन्ना होती है। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करने पड़े, इसके लिए हुकूमत की जानिब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा की शुरू होने की गिनती खत्म हो गई है और इसी के साथ शुरू हो गई है इस यात्रा को कामयाब और महफूज बनाने की कोशिशें। हर तरफ हर्षोल्लास, हर एक श्रद्धालु की जुबान और माहौल में बम बम भोले की गूंज। ये है श्रद्धालुओं का पहला जत्था जो मुकद्दस अमरनाथ यात्रा के आगाज के मौके पर उधमपुर पहुंचा, जहां पुरजोश मकामी लोगों और उधमपुर जिले इंतजामिया के ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। अमरनाथ जी यात्रा का आज से प्रारंभ हुआ है और आज यात्रा उधमपुर ज़िले से उनको वेलकम किया गया है और 2000 यात्री जो कॉन्वॉय के साथ गए हैं उनके लिए एक बहुत भव्य स्वागत का कार्यक्रम कराया गया उधमपुर ज़िले में और अब वो यात्री आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं। हमारी सिक्योरिटी बंदोबस्त पूरी इन प्लेस है और सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी डिप्लॉय किया हुआ है, तो सभी तैयारियां हो गई हैं और यात्रा सेफ और स्मूथ रहे इसमें हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। तकरीबन 1.5 महीने तक ये यात्रा जारी रहती है। साल दर साल इस यात्रा में शामिल होने वाले अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा दर्ज हो रहा है। इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए हर तरफ नजर रखी जा रही है। दहशतगर्दों के कायराना हमलों की कोशिशों के मद्देनजर हिफाजती इंतजामात में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने के सम्त में तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। जहां तक ताल्लुक रहा कि ये यात्रा की सिक्योरिटी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो 3 टायर सिस्टम हम लोगों ने इन प्लेस कर रखा है, जिसमें पुलिस, CISF, CRPF और आर्मी जो है सभी एजेंसी जो है मिलकर काम कर रही है और हम इस चीज़ को इंश्योर करना चाहेंगे कि यहाँ से यात्रा जो है वो पूरी सुरक्षित और सुगम रहे। बरसों से बाबा बर्फानी की सालाना यात्रा को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया मुसलसल कोशां है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुसलसल कोशिशों का ही नतीजा है कि अमरनाथ यात्रा में जहां एक जानिब श्रद्धालुओं की तादाद में साल दर साल रिकॉर्ड इजाफा दर्ज हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए इसे और भी ज्यादा महफूज और साफो शफाफ बनाया जा रहा है।
खास बात ये है कि इसमें महकमे के साथ साथ मकामी लोगों का बेहतर ताउन मिल रहा है। इसके अलावा ये यात्रा मजहबी रवादारी की भी बेहतरीन मिसाल पेश करती है और यही कश्मीर की कश्मीरियत भी है। जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए गए हैं, मुझे लगता है एक एक चीज को बड़ा मिन्यूटली चेक करते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ टिकरी के अंदर जिस प्रकार से लंगर की व्यवस्था भी रखी है और जगह जगह लंगर की जो व्यवस्था इस बार रखी गई है, मुझे लगता है सभी श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ जिस प्रकार से यहाँ से अभी गुजरे हैं, मुझे लगता है यहाँ से हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया गया है। और मुझे लगता है हम सब लोग पूरे तरीके से उनके जिस प्रकार से वो जहाँ से निकले हैं, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। अमरनाथ यात्रा के दरमियान जम्मू कश्मीर का माहौल भक्तिमय बना रहता है। बर्फानी बाबा की धूम हर जगह रहती है। जगह जगह पर बाबा भोलेनाथ को लेकर गीत संगीत के जरिए एक अलग ही तरह का समा बांधा जाता है। ये अकीदतमंदों को बेहद ही सुकून देने वाला साबित होता है। अमरनाथ यात्रा में शरीक होने वाले लोगों के लिए हर वक्त बर्फानी बाबा की चर्चा और उनके गुणगान में बीते यही ख्वाहिश रहती है। यही तो इस यात्रा की खुसूसियात भी है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कोसोवो के फनकार अल्केंट पोझेगू मरहूम किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को उनके 15वें बरसी पर खराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने जैक्सन की तस्वीर बनाने के लिए 80 से 100 ग्राम अनाज और बीज इकट्ठे किए थे। अल्केंट ने कहा कि सालगिरह के मौके पर मोज़ेक बनाना मेरे लिए एजाज की बात थी। काबिले गौर है कि मशहूर मौसीक़ार जैक्सन का इंतकाल जून 2009 को लंदन में एक कंसर्ट रेजिडेंसी शुरू करने से चंद हफ्ते कबल अद्वियात की ज्यादा मिकदार लेने से इंतकाल कर गए थे। ब्राजील की कैसियो ब्रांडाओ ने रवां साल अप्रैल में दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल शर्ट कलेक्शन के मालिक के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज हासिल किया। पेले की एक नायाब जर्सी से लेकर 1998 के वर्ल्ड कप की शर्ट तक, जिस पर रोनाल्डो ने दस्तखत किए थे, गूगल के 41 साला मुलाजिम ने सन 2000 से जमा करने के बाद से अब तक कुल 6101 शर्ट इकट्ठी की है। वो अपनी शर्ट एक कलेक्टर्स क्लब के दफ्तर में रखता है, जिसे उसने साओ पाओलो में कायम किया था। इंग्लैंड के चेशायर में इस बरस की वर्ल्ड वर्म्स चार्मिंग चैंपियनशिप में सैकड़ों कॉम्पिटिटर्स ने दिलकश टूल्स के साथ शिरकत की। कॉम्पिटिटर्स को जमीन का एक छोटा सा प्लॉट और वर्म्स को जमीन से बाहर निकालने के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है और विनर वही होता है जो इस तय वक्त में सबसे ज्यादा वर्म्स निकालता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड असल में टॉम शफलबॉथम ने 1980 में कायम किया था, जिसने 511 वर्म्स निकाले थे। इस मुकाबले में मुकाबला करने वाले मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकते या पानी का इस्तेमाल करके वर्म्स को सतह पर नहीं ला सकते, लेकिन डिजरेडू से लेकर सेक्सोफोन, कांटे और बर्तन आदि तक सब कुछ यहाँ मौजूद था। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के शोबे में हुकूमत की जानिब से फराहम कराई जा रही सहूलियात की। जदीद आलात का सहारा लेकर बेहतर काश्तकारी के हदफ को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसी के मद्देनजर महकमे की जानिब से OJS एरोस्पेस की जानिब से श्रीनगर के पहाड़ी इलाके के नेहामा नौगाम में पहला प्राइवेट ड्रोन स्प्रेइंग सेंटर कायम किया गया। इसका मकसद काश्तकारों को काश्तकारी के शोबे में इससे होने वाले फायदे से बेदार करना था। इसी के तहत यहां एक बेदारी कैंप का भी एहतमाम किया गया। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। एग्रीकल्चर के शोबे में किस तरह से इनकलाब लाया जा सकता है,
किस तरह से इस शोबे में स्मार्टनेस के साथ काश्तकारी की जा सकती है, किस तरह के जदीद आलात का सहारा लेकर बेशतर काश्तकारी के हदफ को हासिल किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर ज़रई बागबानी के शोबे में नया इनकलाब लाने के लिए हुक्काम ने कश्मीर में ज़रई और बागबानी के शोबे को फरोग देने के लिए एग्रीकल्चर महकमे के ताउन से OJS एरोस्पेस ने श्रीनगर के बाहरी इलाके कैनीहामा नौगाम में पहला प्राइवेट ड्रोन स्प्रेइंग सेंटर कायम किया। इसी के मद्देनजर महकमे की जानिब से काश्तकारों के लिए एक बेदारी कैंप का एहतमाम करते हुए उन्हें इसके फायदे और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया गया। जैसे कि मान लेते हैं कि आज के दिन पे जिस आप डिजिटल ड्रोन की बात कर रहे हैं, अगर एक ड्रोन उसकी जो एफिशिएंसी है, किसी क्रॉप को ले ले, मान लेते हैं खरीफ क्रॉप है, अगर मुझे पैडी के किसी एरिया को स्प्रे करना है तो मैं एक सिंपल नैक्सैप स्प्रे लेके या हाई पावर स्प्रे लेके पैडी के 1 हेक्टेयर एरिया को सारे दिन में कंट्रोल नहीं कर सकता। साइमल्टेनियसली अगर मैं इसी ड्रोन को वहां लेके जाऊं तो मैं एक दिन के अंदर 40 से 50 हेक्टेयर एरिया को जो है उसको कवर कर सकता हूं। इस अहम इक़दाम का मकसद काश्तकारी के तरीकों को जदीद बनाना, आला कारकर्दगी, दुरुस्तगी और पैदावार को यकीनी बनाना है। जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस ये मरकज ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इंतजाम की तरफ एक अहम कदम की निशानदेही करता है, जो खित्ते में किसानों को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए है। इस आला टेक्नोलॉजी की मदद से काश्तकार अपने बागात में छिड़काव का अमल दिनों या हफ्तों की बजाय मिनटों में मुकम्मल कर लेंगे और ये तरक्याती कदम बागबानी के शोबे में एक इनकलाब लाएगा जो वक्त का तकाजा है। ड्रोन्स तो बेसिक जो एरोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें मोटर्स लगे होते हैं और ये टंकी को कैरी करता है। तो इसमें 2 सॉल्यूशन है, एक तो मैनुअल जो प्रॉब्लम है लेबर से हम करवाते हैं वो आप एयर से फ्लाई होगा, दूसरा इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो सर ये टारगेटेड स्प्रे करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे घाव है तो आप यहीं दवा लगाओगे, पूरे बॉडी पे तो नहीं लगाओगे। लेकिन खेत में हम क्या करते हैं, बीमारी कहीं पे भी वो पूरे खेत में अप्लाई करते हैं, तो दवा का मिसयूज होता है। तो ये जैसे एक्सरे आपको देख के या MRI आपको देख के जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं दवा डालती है, हमारी ड्रोन भी वहीं टारगेटेड स्प्रे करती है। इससे दवा कम हो जाता है, खेती की लागत कम हो जाती है और आपको कीमत भी अच्छी मिलती है। बागबानी का शोबा एक अहम शोबा है जो लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहा है और ये आमदनी पैदा करने वाला शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद माना जाता है। इसलिए हुकूमत हमेशा काश्तकारों की मदद करने और इन्हें नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आगाह करने की कोशिश करती है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी फसल को बेहतर बनाने में करते हैं। इस नई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वजह से काश्तकारी में हो रहे मुनाफे से काश्तकार भी बेहद खुश हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमेशा अब फैसिलिटी आ रही है हर चीज़ में। जैसे कि पहले स्प्रे करते थे फुट पंप से, उसके बाद ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर भी अब फेल हो रहा है। अभी टाइम की बचत होने की वजह से ड्रोन तो बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें वेस्टेज कम हो रही है, खासकर वेस्टेज कम हो रही है। और ये भी पता चलता है इससे किस बूटे पर डिजीज़ है, उसी बीमारी को ये स्प्रे करते हैं। जहाँ स्प्रे करनी है वहाँ ही करते हैं। काश्तकारी के शोबे में किस तरह की तब्दीली लाई जा रही है, इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं काश्तकार। मौजूदा वक्त में काश्तकार बेहद खुश है। वजह है कम लागत में अच्छी काश्तकारी होना, जिसकी वजह से वो बेहद खुश हैं। बात चाहे काश्तकारी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी की हो या फिर मशीनरी की, हुकूमत के अफसरान फील्ड में जाकर इन्हें हर वो जानकारी वक्तन फवक्तन देते रहते हैं जिनसे इनकी काश्तकारी अच्छी हो। इसके नतीजे भी अब दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने श्रीनगर में 2 रोजा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2024 के लिए तमाम डेलीगेट्स का खैर मकदम किया है। शुरा जम्मू कश्मीर में पायदार सियाहत के तरीकों को फरोग देने के लिए स्ट्रेटजी, डेवलपमेंट मॉडल्स और इनोवेटिव अप्रोच पर गौर करेंगे। डीएम सचिन ने आने वाले मानसून के लिए सैलाब से बचाव और बचाव के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया, हंगामी मुबासलत पर जोर दिया, महकमे के दरमियान राबताकारी और ऐसे हंगामी हालात में जानवरों और इंसानों दोनों को बचाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू में डिवीजन के 10 अजला के डीसीज, एसएसपीज, सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान के साथ एक सिक्योरिटी और जिलाई तरक्की का जायजा इजलास की सदारत की। जेके रेरा और रियल्टर्स के दरमियान दूसरी मीटिंग सिविल सेक्रेटरिएट श्रीनगर में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर खित्ते में रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ाने में एक और अहम संगे मील का पत्थर साबित हुई। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बैटरी से चलने वाली कूड़ा चुनने वाली मशीनों को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डीसी जम्मू अवनी लवासा, जीएमसी कमिश्नर एंड सीईओ जम्मू स्मार्ट सिटी राहुल यादव और दीगर अफसरान मौजूद थे। आखिर में बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ने में सड़क राबिते को मजबूत बनाना अहम होता है, लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है। मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इस मंसूबे के तहत सड़क राबिते के जरिए देही इलाकों को शहरों से जोड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। देही इलाकों के अवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरह से सुदमंद साबित हो रही है, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में तामीरो तरक्की की बयार चारों तरफ बह रही है। यहाँ का जर्रा जर्रा आज अपनी तरक्की की गवाही दे रहा है। इस समत में शहरी इलाका हो या दूर दराज का देही इलाका, लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात देने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया पूरी तरह से कोशा है। इसकी मिसाल है राजौरी जिले से 8 किलोमीटर दूर कोटधरा की ये तस्वीर, जहां कुछ बरस पहले सैलाब की वजह से पुल बह जाने से लोगों को हो रही मुश्किलात के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी महकमा की जानिब से पुल की तामीरो तौसी की जा रही है। इस पुल के बन जाने के बाद लोगों के घंटों का सफर मिनटों में बदल जाएगा। यहाँ बहुत सारी पहले परेशानियाँ होती थी, जैसे सड़क की और खासकर ये जो पुल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब 2008 में जुल्फकार साहब यहाँ पे एमएलए बने थे, तो उस वक्त यहाँ के लोगों की डिमांड थी, तो उन्होंने ये यहाँ पे जो है फुट ब्रिज जो है ये उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से जो है दिया था। तो 2 साल कबल जो है ये फ्लड आने की वजह से ये जो है बह गया है इसका एक पोर्शन, और उसके बाद जो है एक और तकरीबन 19 के दौर की बात है कि ये एक रोड जो है यहाँ पलमा से यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पे सैंक्शन हुई थी, और उसका ये जो पुल का काम है, पुल भी सैंक्शन हुआ था, और ये पुल का काम जो है आजकल जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। राजौरी जिले में मुख्तलिफ इलाके को जोड़ने के लिए कई सारे ब्रिजों और सड़कों की तामीर और तौसी हो रही है। उसी में से एक सड़क ये भी है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के तहत कोटधरा से लेकर पीरी तक सड़कें बनाई गई हैं, जिसमें ब्लैक टैपिंग का काम जोरों से चल रहा है। इस सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर है। इस सड़क के बनने से आसपास के बहुत सारे पंचायत के लोगों को काफी सहूलियात मुहैया होगी, और इलाकों में इस पर हो रहे अमल से लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिल रही है।
जो ये पुल बन रहा है इससे हमें काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे बुद्धल से हम आते थे, हमें रजौरी से घूम के आना पड़ता था खाड़ली पुल ब्रिज से, या यहाँ से जाना हो अगर पलमा, तो बेसिकली ज़्यादातर हमारे ऑफिस जो बैंक पलमा और भी स्कूल है पलमा की तरफ, हमें खाड़ली से कम 10 किलोमीटर का रोड लगा के आना पड़ता था। इस पुल से हमें ईजी हो जाएगा, मुश्किल से कम से आधा किलोमीटर बनेगा हमें, तो काफ़ी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इस तरह के तामीर तरक्की के काम के होने के मजीद फायदे हैं। एक तो इससे लोगों की सहूलियात में इजाफा दर्ज होता है, साथ ही मकामी लोगों को इसमें रोजगार भी मुहैया होता है। करोड़ों रुपए खर्च कर इस सड़क की तामीर और तौसी हो रही है और इसमें बड़ी तादाद में स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लोग इस काम में लगे हैं। जदीद तरीन तरीके के जरिए तेजी से चल रहे इस काम के अंजाम तक पहुंचने के बाद यहाँ के कई गांव के लोगों को काफी सहूलत मिलेगी। जैसे कोटदड़ा PMGSY की रोड है, ये भी बड़े जोर और शौक से बन रही है। जैसे ये हमारा सलाब में ही पुल गिर गया था, ये लवार मल्ले वाला, ये भी पंचायत ने जो है पुल बनवाया है। दोनों अप्रोचें जो हैं वो बन चुकी हैं। जैसे ये पलमा हाई सेकेंडरी की तरफ जाता है एक पुल, ये भी बन रहा है बड़े जोर और खरोश से। जैसे आपने देखा पीछे भी जो है वो लुक भी पड़ रही है। पहले लोगों को बड़ी मुश्किल थी, जब यहाँ पंचायत को इख्तियारात मिले, सरपंचों के पास और पंचों के पास पावरें आई, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट के जो काम हैं वो बड़े अच्छे तरीके से और जोश से हो रहे हैं। मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी देही इलाकों में रहती है, लिहाजा उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हो, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। जोग्राफियाई बनावट वाले इलाके में आवाजाही की सहूलियात बढ़ाना उसी की कड़ी है। इससे वहाँ की तस्वीर बदलने लगी है। तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। आमदोरफ्त में आसानी से लोगों को जरूरी कामों को पूरा करना आसान हो गया है। इससे उनके तर्जे जिंदगी में बेहतर बदलाव भी दर्ज होने लगा है। इससे मकामी बाशिंदे भी इत्तेफाक रखते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।